कि देख, जो इस धनुष को तोड़ देगा समझ लेना वह तुझको छोड़ेगा नहीं, वह तुझको भी मार देगा। आज जिस स्थान पर यह धनुष रखा हुआ है, कंस ने इसकी सुरक्षा में बहुत बड़े बड़े विशालकाय बलशाली सैनिकों को रखा हुआ है। और जैसे ही भगवान वहाँ पर पहुँचे हैं, सब सोच रहे हैं ये तो छोटे छोटे बालक हैं, मेला देखने के लिए आए हैं, इसलिए धनुष का दर्शन कर रहे हैं। भगवान आज लांग करके उस स्थान पर पहुँच गए हैं जहाँ पर वो धनुष रखा है। एकाएक देखते ही देखते श्री भगवान ने उस धनुष को उठा लिया है और आज बीच में से उस धनुष को तड़ाम से तोड़ दिया है। जैसे ही धनुष टूटा है, मानो वह धनुष नहीं, आज साक्षात कंस का अहंकार टूट गया है। जोर से शब्द हुआ है, कंस का सिंहासन कांप गया है। जितने भी सैनिक थे आज वे सारे सैनिक कृष्ण और बलराम को मारने के लिए दौड़े हैं, लेकिन भगवान ने उस टूटे धनुष से ही आज सबको मार करके दूर भगा दिया है। जब कंस को यह समाचार पूर्ण रूपेण प्राप्त हुआ है, समझ गया है ये कृष्ण कोई साधारण नहीं है, यह अतिशय बलशाली है। अब बंधु, अगला दिन जैसे ही हुआ है, आज उसने द्वार पर ही कुबल्यापीठ हाथी को नियोजित कर दिया है। अंदर दिव्य रंग मंच लगा हुआ है, गोप ग्वालवाल वहाँ पर सुशोभित हो रहे हैं, मधुरावासी सुशोभित हो रहे हैं। उस सभा भवन में बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं और एक ऊंचे से आसन पर कंस बैठा हुआ है, उसके सेनापति बैठे हुए हैं। जैसे ही भगवान वहाँ पर प्रवेश करना चाहते हैं, द्वार पर ही आज हाथी के सहित इस महावत ने भगवान को रोक दिया है। भगवान कह रहे हैं, अरे महावत, इस हाथी को आप खिसका लीजिए, हमको अंदर जाने दीजिए, अंदर जाने दीजिए। पर बंधु, आज उस महावत ने कह दिया है, मैं इस हाथी को नहीं हटाऊंगा, इसी हाथी से तुम्हारा अभी प्राणांत करूंगा। जैसे ही हाथी के द्वारा आज भगवान को मारना चाहे हैं, भगवान भी बंधु कहाँ उसके बस में आने वाले थे। जैसे ही हाथी आगे आया है, भगवान उसके नीचे से होकर के पीछे चले गए हैं। उस हाथी की पूंछ पकड़ करके जो घुमाया है श्री भगवान ने, और देखते ही देखते आज उस हाथी को धरती पर धड़ाम से पटक दिया है। जैसे ही वह हाथी गिरा है, अधमरा हो गया है, श्री कृष्ण और बलराम ने उसके हाथी के जो दांत हैं, उन हाथी के दांतों को उखाड़ लिया है। देखते ही देखते हाथी का प्राणांत हो गया है। कृष्ण भगवान और दाऊ दादा ने आज उस रंगभूमि में प्रवेश किया है। जैसे ही भगवान उस रंगभूमि पर प्रवेश कर रहे हैं, अब तो जो भगवान को जैसे देख रहा है, भगवान वैसे ही रूप में उसको दृष्टिगोचर हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, मल्यानाम सनिर्नृणाम नटवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता सो पितृः शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विरणां विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति वदितो रंगम गता साग्रजा। अरे, जो अंदर चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल ऐसे जो बड़े बड़े पहलवान हैं, जब ये भगवान को देख रहे हैं कि कृष्ण और बलराम इस रंगभूमि में अंदर आ रहे हैं, आज श्री भगवान के मुख कमल पर थोड़े थोड़े जो कुबल्यापीठ मारा है, उसके रक्त बिंदु सुशोभित हो रहे हैं। कंधे पर कृष्ण और बलराम ने दिव्य दांतों को धारण कर रखा है। सब मन में आश्चर्य कर रहे हैं, अरे ये जो कुबल्यापीठ हाथी था, ये कोई साधारण हाथी नहीं था। 10,000 हाथियों का बल इस हाथी के अंदर था, और खेल ही खेल में इस हाथी को कृष्ण और बलराम ने मार दिया है। तो ये कोई साधारण नहीं है। तो जब ये कंस के पहलवान कृष्ण और बलराम को देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि मानो कोई बलवानों का भी बल चला हुआ आ रहा है। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि इस कृष्ण और बलराम को देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही इस आंगन में चला आ रहा है। जब गोपियाँ और ये मथुरा की जो स्त्रियां हैं, वे कृष्ण और बलराम को देख रही हैं, तो उनको लग रहा है कि साक्षात मानो मूर्तिमान कामदेव ही यहाँ पर प्रवेश कर रहा है। इतने सुंदर भगवान उनको लग रहे हैं।
और जब ये गोप ग्वालवाल देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि हमारा सखा प्रवेश कर रहा है। और जब बड़े बड़े गोप देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि देखो हमारे बेटे कृष्ण और बलराम यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। स्वयं श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान की मूरत जो जैसे देखता है उसको वैसे ही भगवान नजर आ जाया करते हैं। अब जैसे ही भगवान अंदर गए हैं, अब तो जो कंस के जो पहलवान हैं वे भगवान से कहते हैं कि अरे हम दोनों से दो दो हाथ हो जाए, हमसे युद्ध करो युद्ध करो। भगवान कहते हैं अरे कहाँ तो तुम इतने बलशाली और कहाँ हम छोटे छोटे बालक, क्या हमारा तुम्हारा युद्ध करना उचित होगा? तब भी कहते हैं पहलवान अरे तुम कोई साधारण नहीं हो। जिस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, उस हाथी को तो तुमने खेल ही खेल में मार दिया है। अतः हमसे युद्ध करो और जो हमारा राजा है कंस, उसको प्रसन्नता प्राप्त हो ऐसा कार्य करो। आज बंधु भगवान यद्यपि युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब ये पहलवान ही भगवान से युद्ध करना चाहते हैं, आज कृष्ण और बलराम इनसे युद्ध करते हैं। और भगवान ने देखते ही देखते आज ऐसा दाव लगाया है, ऐसा ही देखते ये जो पहलवान है सबके सब मूर्छा को प्राप्त हो गए हैं और वहीं तड़प तड़प के इनका प्राणांत हो गया है। बोलिए कृष्ण और बलराम की जय। श्री भगवान की लीला ही ऐसी है। जब कंस ने इस लीला को देखा है, अरे साक्षात जो मेरे पहलवान, जिन पहलवानों के अंदर 10,000 पहलवानों का बल हुआ करता था, जो पहलवान घी दूध खा खा करके इतने तगड़े हो चुके थे, वे पहलवान आज खेल ही खेल में इन दोनों बालकों ने मार दिए हैं। फिर बाकी के जो पहलवान थे वो तो देखकर ही भाग गए हैं। भगवान ने सोचा है यही सुअवसर है, अब मैं कंस को अधिक समय तक जीवित नहीं छोड़ूंगा। जिस ऊंचे सिंहासन पर आज कंस बैठा है, श्री भगवान देखते ही देखते छलांग लगाई है, उस ऊंचे सिंहासन पर चढ़ गए हैं। आज कंस ने हथियार उठा लिया है, श्री भगवान के ऊपर प्रहार किया है। भगवान ने देखते ही देखते उसका मुकुट दूर फेंक दिया है। जैसे ही भगवान से युद्ध करना चाहा है, भगवान ने आज उसको ऊंचे से सिंहासन से नीचे फेंका है और भगवान ने अपने अंदर आज पूरे विश्व का भार नियोजित कर लिया है। सारे संसार का भार लेते हुए श्री भगवान उसके ऊपर धड़ाम से गिरे हैं। जो ही भगवान उसके ऊपर गिरे हैं, उसके मुख से वमन करता हुआ खून निकलने लगा है। जैसे ही वे रक्त का वमन करने लगा है, भगवान ने उसको छोड़ा नहीं है, उसके केस पकड़े हैं और पूरे रंगमंच पे आज श्री भगवान उसको घुमा रहे हैं। भगवान मानो बतला रहे हैं, अरे तूने जब